संचार उपग्रह है, 10 साल इसकी उम्र है, 10 साल चलेगा, काम करेगा। भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया है। 5 जून को GSAT-19 GSLV मैक 3 के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके द्वारा भारत वजनी उपग्रहों को स्थापित करने वाला 5वां, या फिर रूस, अमेरिका, चीन यूरोपीय स्पेस एजेंसी के ग्रुप में शामिल हो गया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एरियन 5 अब तक भारी उपग्रहों को भारत के प्रक्षेपित करता रहा है। अब भारत ने स्वयं का GSLV मैक 3 का सफल प्रक्षेपण करके यह उपलब्धि हासिल कर ली भारी उपग्रहों को स्थापित करने में। अभी हाल में ही उसके बाद 29 जून को GSLV की जगह उन्होंने GSAT-17 का जो उपग्रह का वो प्रक्षेपण किया गया था, भारी उपग्रह का GSAT-17 का, वह कौरू फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 VH-338 से किया गया था। 29 जून को GSAT-17 का, 5 जून को GSAT-19 का। GSAT-19 स्वदेशी GSLV मैक 3 के द्वारा, जिसमें 3 चरण होते हैं GSLV में। तीसरा चरण क्रायोजेनिक होता है, जिसमें CE-20 स्वदेशी इंजन का उपयोग किया गया है। इसरो द्वारा विकास किया गया CE-20 स्वदेशी इंजन है। 2 खबर इसमें। GSLV मैक 3 के द्वारा GSAT-19 5 जून को, 10 वर्ष आयु है GSAT-19 की, श्रीहरिकोटा से। इसमें क्रायोजेनिक CE-20 CE-20 स्वदेशी इंजन का उपयोग किया गया है। PSLV C-38 के द्वारा, दूसरी खबर, PSLV C-38 के द्वारा 23 जून को PSLV C-38 से 31 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, 2 भारतीय, जिसमें है कार्टोसैट सीरीज का कार्टोसैट 2। इसमें है 31 उपग्रहों में 29 उपग्रह विदेशी हैं, जिसमें सर्वाधिक अमेरिका के उपग्रह हैं। 14 देश हैं कुल मिलाकर, जिसमें सर्वाधिक उपग्रह 29 में से अमेरिका के, बाकी सब मिले जुले। कार्टोसैट भारत का इसमें है, 2 हैं भारत के PSLV C-38 से। GSAT-17 संचार उपग्रह ये भी है, कौरू फ्रेंच गुयाना से। 15 वर्ष इसकी आयु है। GSAT-17 की आयु 15 वर्ष, GSAT-19 की आयु 10 वर्ष। GSAT-19 स्वदेशी से GSLV मैक 3 से भेजा गया। GSAT-17 फ्रेंच गुयाना कौरू से, एरियन 5 से। कुडनकुलम तमिलनाडु में पड़ता है। रूस ने वहां पे 6ठा संयंत्र स्थापित किया। अभी 30 नई स्मार्ट सिटी का लिस्ट नई आई है। चौथी लिस्ट है यह अब तक की। पहले लिस्ट में स्मार्ट सिटी की जो पहली लिस्ट आई उसमें 13 शहर थे, दूसरी लिस्ट में 27 शहर थे, तीसरी लिस्ट में 20 शहर थे, 13, 27, 20, और अभी चौथी लिस्ट 30 स्मार्ट सिटी। पहली में 13, दूसरी में 27, तीसरी में 20, पहली में लिस्ट में 13 शहर, दूसरी लिस्ट में 27 शहर, तीसरी लिस्ट में 20 शहर, और चौथी लिस्ट में 30 शहर आए। 30 शहर चौथी लिस्ट में। अब कुल मिलाकर 90 शहर हो गए हैं। कुल मिला के पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 90 शहर हो गए हैं। इस 90 शहर जो अंतिम वाली लिस्ट आई है उसमें उत्तर प्रदेश के झांसी, अलीगढ़, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। और इस लिस्ट में सबसे ऊपरा स्थान है त्रिवेंद्रम का, और सबसे अंतिम स्थान है गंगटोक का। PCS में ऐसा पूछा गया है। पहले स्थान पे जो है 30 लिस्ट में, 30 नए शहरों के लिस्ट में चौथी लिस्ट जो आई है उसका पहला स्थान त्रिवेंद्रम का, अंतिम स्थान गंगटोक का। झांसी, अलीगढ़, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कुछ खबरें अभी हुआ है। रामनाथ कोविंद यही कानपुर के हैं, तो उनका निर्वाचन हुआ। सर्वाधिक मताधिकार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, न्यूनतम सिक्किम का है, और लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233 सांसदों द्वारा। उसके अलावा विधानसभा के सदस्यों द्वारा, दिल्ली और पांडिचेरी के भी जो सदस्य हैं उनके द्वारा, केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा, सभी के केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। गैर निर्वाचित या मनोनीत सदस्य नहीं होते इसमें। आधार वर्ष क्या होता है? 1971 की जनगणना। इनके सदस्यों जो राष्ट्रपति चुनाव का मताधिकार होगा, मताधिकार का जो गणना होगी उसका आधार वर्ष 1971 हुआ, क्योंकि 1971 के आधार पर ही परिसीमन होता है। परिसीमन 1971 की जनगणना का आधार पर हो रहा है, लोकसभा का, विधानसभाओं का, तो उसी के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव
और इसमें हाँ, राष्ट्रपति चुने तो जाते हैं निर्वाचित सदस्यों द्वारा, लेकिन महाभियोग में निर्वाचित प्लस मनोनीत राज्यसभा लोकसभा दोनों आते हैं को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए उसमें जो वोटिंग होगी महाभियोग में निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य मत देते हैं। निर्वाचित मनोनीत के संबंध में बता दिया जाए, मनोनीत राज्यसभा में 12 करता है, लोकसभा में 2 करता है। राष्ट्रपति 2 करना अनिवार्य नहीं है, राज्यसभा में 12 करना इसको अनिवार्य है, ऐसा भी उपबंध है। इसको देखेंगे पॉलिटिक्स सेक्शन में कि कस्तूरी रंजन समिति नई शिक्षा नीति से संबंधित राष्ट्रीय खेल 36वां गोवा में होना था 2016 में गोवा में होना था 36वां, टल गया। 17 में नहीं हुआ, प्रबंधन नहीं हो पाया था पर्रिकर सरकार द्वारा, फिर टल गया। अब 18 में होगा, 2018 में गोवा में राष्ट्रीय खेल होंगे और 36वां और 37वां राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ में, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 2020 में, 2019 में छत्तीसगढ़ में, 2018 में गोवा में, 36वां गोवा में, 37वां छत्तीसगढ़ में, 38वां उत्तराखंड में, 36वां गोवा में, 36वां छत्तीसगढ़ में, 38वां उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होगी। प्रधानमंत्री कुछ देशों की यात्रा, जर्मनी, स्पेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी फिर स्पेन फिर रूस फिर फ्रांस गए थे, उसके बाद पुर्तगाल वगैरह की भी यात्रा हुआ था इनका। यूनाइटेड सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, जिन्होंने जर्मनी को हराया था 45 में द्वितीय विश्व युद्ध में। 10 स्थायी सदस्य चुने जाते हैं, 10 स्थायी सदस्य 2 साल हेतु चुने जाते हैं, 2 साल हेतु 10 स्थायी सदस्य चुने जाते हैं। पेरू, नीदरलैंड, पोलैंड आदि अभी चुने गए हैं। भारत नहीं चुना गया है, भाग चुनाव के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, 7 बार अब तक रह चुका है। अस्थायी सदस्य जापान सर्वाधिक 11 बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। दोनों की मांग है दोनों को स्थायी सदस्य बनाया जाए। इसको 1996 में काम चलाओ चल रहा था, 2001 में स्थापना हुई, 2001 में संघाई में स्थापना हुई, संघाई सहयोग संगठन इसका नाम है। 2001 में स्थापना, 17वीं बैठक अभी अस्ताना में हुई, अस्ताना कजाकिस्तान में 17वीं बैठक, अस्ताना कजाकिस्तान में 17वीं बैठक। भारत और पाकिस्तान को सदस्य बनाया गया है। अन्य सदस्य देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन और रूस और भारत और पाकिस्तान। इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, यही महत्वपूर्ण है, केवल तुर्कमेनिस्तान नहीं है, आसपास के देशों में यहाँ के। इसको 2001 में स्थापना, भारत पाकिस्तान 17वीं बैठक में अस्ताना में सदस्य बने। शेर बहादुर देवबा प्रधानमंत्री नेपाल के बन गए, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा। अफगानिस्तान और आयरलैंड को आईसीसी ने मान्यता दी, टेस्ट वगैरह खेल सकते हैं, मान्यता इनको मिल गई अच्छी से। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि CACP द्वारा जारी किया जाता है, CACP सुझाव देती है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, वह लागत बाजार में उसकी उपयोगिता, खर्च, मेहनत सब कुछ मिला के उसके आधार पर सुझाव देती है। किसको देती है सुझाव? एक कमेटी को, मंत्रिमंडलीय, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी है, उसको मंत्रिमंडलीय कमेटी होती है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उसको CACP सुझाव देती है और उसका सुझाव का CACP के सुझाव को मानना या न मानना उसका विवेकाधिकार है, नहीं भी मान सकता है या मान नहीं सकता है। PM के अध्यक्षता में जो कमेटी है, APC बनी थी 1965 में, उसका नाम बदल के CACP 1985 में कर दिया गया है। उन्होंने धान का समर्थन मूल्य 2017-18 के लिए 1550 धान का, सामान्य धान का, विशेष धान का, धान A का 1590, अरहर का 5450, मक्का का 1425, अरहर का 5450, धान का 1550, धान A का 1590, अरहर का 5450, मक्का का 1425। दैनिक मूल्य निर्धारण पेट्रोलियम के रुपये को लेकर खबर थी, पेट्रोलियम को लेकर खबर थी कि अब दैनिक आधार पर 16 जून 2017 से पूरे देश में दैनिक आधार पर
मूल्य निर्धारण होगा पेट्रोलियम का, डीजल पेट्रोल का। 1 मई को पायलट योजना लागू की गई थी, जिसको 16 जून को पूरे देश में लागू कर दिया गया। दैनिक आधार पर मूल्य निर्धारण पेट्रोलियम का 16 जून से पूरे देश में लागू कर दिया गया। पहले 15 दिन पे औसत के आधार पर, सामान्यतः 1 से लेकर 15 तारीख के औसत जो होता था उसके मूल्य के आधार पर 16 तारीख को अगले 15 दिनों के लिए लागू कर दिया जाता था। अब यह रोजाना आधार पर डीजल पेट्रोल का दाम सुबह 6 बजे तक निर्धारित हो जाएगा। यूएनडीपी की रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट, यूएनडीपी की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी होता है। 2017 रिपोर्ट में कहा गया विश्व की आबादी 7.55 अरब, विश्व की आबादी 7.55 अरब। 2024 में भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो जाएगी। 2024 में भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो जाएगी। अगली खबर, 7 कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 7 कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 7 कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, 7 का फुल फॉर्म सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल नीति आयोग द्वारा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन जो बार्सिलोना में मुख्यालय है, स्पेन में पड़ता है। स्पेन के बार्सिलोना में 1950 में स्थापित हुआ था। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन, कौशिक बसु इसके अध्यक्ष बनाए गए। कौशिक बसु इसके अध्यक्ष। स्पेन से याद है, स्पेन से खबर, एक पेंटागोनिया ऐसा कुछ जगह है, वहाँ पे अलगाववादी कुछ नए देश की मांग पर मिस इंडिया 2017 मनुषी छिल्लर बनी है। गलत लिखा है यहाँ पे, मनुषी छिल्लर हरियाणा की मिस इंडिया 2017 बनी। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, जयराम रमेश की किताब। इंदिरा गांधी, जयराम रमेश ने किताब लिखी है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर। एडवाइस एंड डिसेंट, वाई बी रेड्डी साहब हैं अर्थशास्त्री, तो ये सलाह देंगे। एडवाइस एंड डिसेंट, वाई बी रेड्डी की एडवाइस एंड डिसेंट, वाई बी रेड्डी की। इंदिरा गांधी लाइफ इन नेचर, जयराम रमेश की इंदिरा गांधी लाइफ इन नेचर, जयराम रमेश की। मेन विदाउट वुमेन, हारुकी मुराकामी, मेन विदाउट वुमेन। और इनटू द वाटर, पॉल हॉकिंस की किताब है। इनटू द वाटर, पॉल हॉकिंस की किताब। इंदिरा गांधी, जयराम रमेश की एडवाइस एंड डिसेंट, वाई बी रेड्डी की मेन विदाउट वुमेन, हारुकी मुराकामी की। इनटू द वाटर, पॉल हॉकिंस की। प्रसिद्ध पुस्तकें इस माह हमें आई थी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, पाकिस्तान विजयी भारत को हराकर। इसमें 8 देश कुल शामिल हुए थे। फाइनल लंदन में हुआ था। पाकिस्तान विजय हुआ। हसन अली और धवन अपने देश के ही हैं। हसन अली और धवन को मैन ऑफ द सीरीज हसन अली और धवन को सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया था। फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष राफेल नडाल जीते स्पेन के। महिला श्रेणी में जेलेना ओस्टापेंको जीती, लाटविया की। जेलेना ओस्टापेंको लाटविया की है। जेलेना कहाँ की? लाटविया की। राफेल नडाल स्पेन के हैं ये। अब डबल्स में पुरुष और महिला, रोहन बोपन्ना व गैब्रिएला डोब्रोवस्की, गैब्रिएला कनाडा की गैब्रिएला के साथ रोहन बोपन्ना ने डबल जीता फ्रेंच ओपन का डबल रोहन बोपन्ना गैब्रिएला ने। महिला जेलेना ओस्टापेंको जीती, ये लाटविया की हैं। अब बैडमिंटन की खबर आई है कि इंडोनेशिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन किदाम्बी श्रीकांत ने जीता। इंडोनेशिया ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। और वी साई प्रणीत ने सिंगापुर ओपन और थाईलैंड ओपन, सिंगापुर थाईलैंड आसपास हैं, दोनों को वी साई प्रणीत ने जीता। वी साई प्रणीत ने सिंगापुर ओपन और थाईलैंड ओपन को। और इंडोनेशिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज किदाम्बी श्रीकांत ने जीता। यमन में हैजा फैला, हजारों लोग मारे गए। उत्तराखंड में नहीं, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में चुनाव हुए। चुनाव में 12 भारतीय मूल के सदस्य निर्वाचित हुए। थेरेसा मई प्रधानमंत्री बनी है। वहां से हमारे देश के संविधान निर्माता ने
निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था भी ली थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 14 जून को रक्तदान दिवस, ऐसा कुछ, 10 जून को खनन वगैरह दिवस कुछ था, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस इम्पोर्टेंट है, 5 जून पर्यावरण दिवस सबको मालूम होना चाहिए। भारत कुल LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 80% कतर से निर्यात करता है, कतर से आयात करता है। कतर से 80% अपने LNG आयात का कतर से ही करता है। यहाँ पे राजनीतिक संकट पड़ोसी देशों द्वारा आतंकवाद को लेकर है। विश्व बैंक 2017 में अपनी विकास रिपोर्ट जारी की है। उसमें विकास दर विश्व की जो 2.7 पर यथावत बनाए रखी, 2.7 पर भारत की विकास दर को 7 कुछ से लेके घटा के 6.8 कर दी। भारत की विकास दर 6.8, याद रखिएगा 6.8 भारत की विकास दर। प्रधानमंत्री पुर्तगाल यात्रा पे गए। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा भारतीय मूल के हैं। एंटोनियो कोस्टा भारतीय मूल के हैं। लगभग 1 करोड़ की आबादी है यहाँ की, लगभग 1,80,000 के आसपास भारतीय मूल के लोग। वहाँ के प्रधानमंत्री बने एंटोनियो कोस्टा। दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय से गोवा को मुक्त कराया गया था पुर्तगाल से। इसका इतिहास बताएं। 1948 में पुर्तगाल के साथ भारत के संबंध हुए थे, राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। गोवा दमन दीव को लेकर जो इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था 1954 में, इनसे राजनयिक संबंध टूट गए आपस में। राजनयिकों को या फिर इन्होंने वापस बुला लिया। राजनयिक संबंध 1954 में समाप्त हो गए थे। 19 दिसंबर 61 में भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया, सैन्य वगैरह भेज के गोवा को मुक्त करा लिया। ये रही खबर। इसके अलावा कुछ और खबरें जो बच गई उसको देख लेते हैं। जस्टिस कर्णम को 6 माह की अवमानना के लिए, अदालत की अवमानना के लिए कोर्ट की 6 महीने सजा हुई। INS कलवारी जल्दी सेवा में आने वाला है। प्रोजेक्ट 75 तक यह बनाया जा रहा है, पनडुब्बी वगैरह। और कर्णम हुई है। और अभी पुरस्कार दिया गया है अजीम प्रेम जी को, कार्नेगी पुरस्कार। कार्नेगी जो सद्भावना में सेवा क्षेत्र के लिए कुछ प्राइवेट में। और GST लागू हो गया 1 जुलाई से। 1 जुलाई से GST लागू हो गया। और चेंगदू करके कोई जगह है, वहाँ पे ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल जून में चीन के चेंगदू में ये हुआ था। यही खबर थी जून में। बाकी जो खबर बचेगी वो मंथ वाले जो सेक्शन बनाया जाएगा वीडियो, उसमें डाला जाएगा। उसमें कोई भी खबर मिस नहीं हो पाएगी। यह दर्पण का सारांश रहा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और बताइए कि और वीडियो बनाया जाए कि नहीं। लाइक सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।